पूरी तरह घूस लिया गया है और बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 1 आध 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं है, माने अरबों रुपया का स्कैम हुआ होगा। आज से नहीं, कई वर्षों से इस तरह का फाइन लिया जा रहा था, तब जाके हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। उसके बाद जब वहां से नहीं जगा तो माननीय उच्च न्यायालय का बहाना बनाया ट्रैफिक एसपी के द्वारा, कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश है, अब रांची में जितना टेम्पो और ई रिक्शा सबको जब्त करो। उनका बाबूजी का था, इसलिए सबको जब्त कर लो। जितना बार वार्ता हुआ वो हम लोग को लॉलीपॉप धराने का काम किया। जब 30 जुलाई को हम लोग रांची नगर निगम ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा घेराव किया गया, तो बड़ी संख्या में हम लोग वहां जुटे और 4 घंटे तक नगर निगम को हम लोग घेर कर रखे। मिनिमम 1000 छात्र का एग्जाम छूटा है, 1000 छात्र का एग्जाम छूटा है, 507 छात्र का सिर्फ दौड़ जगवार में छूटा है। उसका पूरा जिम्मेदारी आरटीओ यातायात प्रशासन है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि पेट में लात पड़ा है। घर की खुशियां को गिरवी रखकर कोई टेम्पो खरीदा, कोई सीएनजी ऑटो खरीदा, कोई ई रिक्शा खरीदा और आज फाइनेंसर के द्वारा घर पे पहुंच जा रहे हैं। फोन के माध्यम से उसे डराया धमकाया जा रहा है। तो आपको तो माल मिल रहा है, आरटीओ डीटीओ को माल मिल रहा है और दलाल को माल मिल रहा है, बेचारा मर रहा है बीच में, ई रिक्शा वाला और ऑटो वाला मर रहा है। जिस रोड में घुसिएगा बड़े बड़े गड्ढों का शहर मिलेगा। ये राजधानी नहीं है, राजधानी नहीं गड्ढों का शहर है। अगर आप रांची में हैं और अगर आप रांची में बाहर निकलिएगा, सड़क पे निकलिएगा और आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे और आपके पास खुद का गाड़ी नहीं है, तो आप ऑब्वियसली सहारा लीजिएगा, ऑटो का लीजिएगा, रिक्शा का लीजिएगा। लेकिन जब आप आज निकलिएगा तो आपको ना ऑटो दिखेगा ना रिक्शा दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ऑटो और रिक्शा दोनों का हड़ताल आज से शुरू हो चुका है। हमारे बीच ड्राइवर हैं, जो भी ऑटो रिक्शा बोल लीजिए, ऑटो के और रिक्शा के यहाँ पे ड्राइवर हड़ताल पे लगे हुए हैं। वजह यह है कि इनके लिए रूट निर्धारित की गई थी। ऑटो के लिए निर्धारित किया गया था 17 रूट और वही रिक्शा के लिए 113 रूट निर्धारित किया गया था, जिसके विरोध में यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर हुए और रिक्शा ड्राइवर हुए विरोध कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। सड़क पे कोई भी आपको न रिक्शा दिखेगा और न ही कोई ऑटो दिखेगा। यहाँ पे जो हड़ताल कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर ये लोग आज सड़क पे उतरे हुए हड़ताल को लेकर। सर अपना पहले परिचय दीजिए। उत्तम यादव, ई रिक्शा चालक संघ मुख्य संरक्षक। आप लोग जो यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, पिछले बार भी आप लोग धरने पे बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, तो वार्ता करके शायद कुछ नतीजा निकला था या नहीं निकला था, फिर वापस से फिर आप लोग? देखिए, जितना बार वार्ता हुआ वो हम लोग को लॉलीपॉप धराने का काम किया। जब 30 जुलाई को हम लोग रांची नगर निगम ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा घेराव किया गया, तो बड़ी संख्या में हम लोग वहां जुटे और 4 घंटे तक नगर निगम को हम लोग घेर कर रखे। उसके बाद नगर आयुक्त से हमारी वार्ता हुई, नगर आयुक्त ने हमारी बात को सुना और जब हमने कहा कि रांची नगर निगम के द्वारा 3000 से लेकर 25,000 रुपया तक का फाइन काट जा रहा है, तो नगर आयुक्त सिरे से उसको खारिज कर दिया। बोला नहीं, इस तरह का कोई फाइन नहीं कट रहा है। हमने सर आपको जानकारी नहीं है, यहाँ पर इस तरह का हो रहा है। वो मानने के लिए तैयार नहीं, बाद में इस बात को माने, बोले अगर इस तरह का हो रहा है तो आज के बाद आप लोग का फाइन नहीं कटेगा। तो जिसका मनसा ही गंदा है, मन में ही पाप है, किसी माध्यम से पैसा आना चाहिए। नगर निगम अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाइए तो ऑनलाइन में जाइए। फाइन का अगर बात करें तो फाइन जो कटता है क्या मतलब कौन सा कितना रहता होगा? अगर नहीं, वही बता रहे हैं, नगर निगम सारा काम ऑनलाइन है, लेकिन जहाँ कैश की बात है तो ये ऑफलाइन में है। सच्चाई है कि पैसा तो सबसे बदनामी की चीज है, वो तो ऑनलाइन होना चाहिए, और चीज भले ऑफलाइन हो चल जाए। तो नगर निगम की तरफ से घूस लिया जा रहा है, पूरी तरह घूस लिया गया है और बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 1 आध 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं है, माने अरबों रुपया का स्कैम हुआ होगा। आज से नहीं, कई वर्षों से इस तरह का फाइन लिया जा रहा था, तब जाके हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। उसके बाद जब वहां से नहीं जगा तो माननीय उच्च न्यायालय का बहाना बनाया ट्रैफिक एसपी के द्वारा, कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश है, अब रांची में जितना टेम्पो और ई रिक्शा सबको जब्त करो। उनका बाबूजी का था, इसलिए सबको जब्त कर लो। हम लोग मजबूरन हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। आप देखे होंगे हम लोग कमिश्नर कार्यालय का घेराव किए, माननीय परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ का आवास के समझ सुबह से लेकर रात 10 बजे तक हम लोग धरना पे बैठे। तब रात को 10 बजे पुराने विधानसभा में माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई। मंत्री जी ने हमारी जो मांग थी कि हमें सिटी पास दिया जाए, जो रांची ई रिक्शा का 113 रूट जो बनाया जा रहा है, अब रांची में गिना चुना रोड है, 5 गो 7 गो से ज़्यादा रोड नहीं है।
अभी लोग ई रिक्शा का 113 रूट बना रहा है और डीजल और सीएनजी का 17 रूट बनाया जा रहा है। तो हम लोग बोले सर इस तरह का कोई काम ना हो जिससे आम जनता पे बोझ पड़े। अब जैसे ई रिक्शा शहर का लाइफ लाइन है, छात्र छात्राएं एवं महिलाएं आपको पूरे राजधानी में आपको कहीं भी अगर जाना है तो ई रिक्शा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह थोड़ा सा दूर जाना है तो डीजल, ऑटो और सीएनजी का आदमी उपयोग करते हैं। आप दोनों को जब्त करके और कोर्ट भेज रहे हैं, और कोर्ट में सोचिए अगर आपका बाइक अगर इस कार पकड़ा जाता है 200-500 का जब फाइन पड़ता है तो आप लेता है तो आप पैरवी लगा लेते हैं। जब 200-500 में आपको पैरवी लगाना पड़ता है, लेकिन ई बेजुबान जो ई रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, इसकी बात तो कौन उठाएगा। सारे राजनीतिक दल मुंह बंद किए हुए हैं, आंख बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं, बहरा गूंगा सारा कुछ हो गया, किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। थक हार के हम लोग निर्णय किए कि आज 27 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। तो आज उसी के तहत सुबह से हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं और पूरे राजधानी के चारों तरफ कहीं जाइएगा ना आपको एक सीएनजी ऑटो मिलेगा, ना डीजल ऑटो मिलेगा, ना आपको ई रिक्शा मिलेगा, ना पेट्रोल गाड़ी मिलेगा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि पेट में लात पड़ा है। घर की खुशियां को गिरवी रखकर कोई टेम्पो खरीदा, कोई सीएनजी ऑटो खरीदा, कोई ई रिक्शा खरीदा और आज फाइनेंसर के द्वारा घर पे पहुंच जा रहे हैं, फोन के माध्यम से उसे डराया धमकाया जा रहा है। आखिर मरता क्या नहीं करता। तब हम लोग निर्णय किए कि नहीं, अब हम लोग का बात कोई सुनने वाला नहीं है, अब हम लोग को अपना लड़ाई अपने लड़ना होगा। इसलिए आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं। एक सवाल मेरा ये रहा कि जैसे कि निगम की तरफ से कहा जाता है कि काफी ज्यादा संख्या में रिक्शा और ऑटो काफी ज्यादा सड़कें पे दौड़ रही है, तो उसके बारे में क्या? आपने अच्छा प्रश्न किया। निगम ने कहा, सरकार चलाने वाले वो लोग। हमने उस दिन नगर आयुक्त को कहा था कि सर बड़े बड़े सिटी में लिमिटेड होता है प्रत्येक दिन। आज भी अभी आपको अगर ई रिक्शा लेने का शौक है, चले जाइए शोरूम में, आप 10 मिनट के अंदर ये नया ई रिक्शा लेके खरीद के आ जाइएगा। आप तो उसको बंद नहीं करा रहे हैं, जो लोड पे लोड बढ़ता ही जाएगा। आप जितना है पहले उसको तो सेट कीजिए, उसको सेट कीजिए और वो नया जो शोरूम है उसको शोरूम को बंद कीजिए, तब जाकर समस्या का समाधान होगा। तो आपको तो माल मिल रहा है, आरटीओ डीटीओ को माल मिल रहा है और दलाल को माल मिल रहा है, बेचारा मर रहा है बीच में, ई रिक्शा वाला और ऑटो वाला मर रहा है। कंपनी वाला से एक रिक्शा पर आरटीओ वाला 25,000 परमिट को लेके क्या लगातार परमिट, जिसके पास परमिट नहीं वो रिक्शा नहीं चला सकते हैं, ऑटो नहीं चला सकते हैं, तो परमिट को लेके कैसा? देखिए, रांची नगर निगम के द्वारा मैंने प्रदूषण मुक्त के लिए सीएनजी ई रिक्शा और सीएनजी ऑटो चलाना शुरू किया था। तो नगर निगम के द्वारा फ्री में ई रिक्शा बांटने का काम किया था और उसमें बाद में फिर सब्सिडी किया। जब यह लोग इस पे आश्रित हो गए, जब पूरी तरह आश्रित हो गए, आप शुरुआत में ही लिमिटेड कर देते ना कि इतना से ज्यादा राजधानी में नहीं चलेगा, शोरूम में बैंड रहता। जब बैंड रहता तो एक भी सड़क पर गाड़ी नहीं निकलता। आप उसको बैंड कर नहीं रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं ई रिक्शा चालक को, आप परेशान कर रहे हैं सीएनजी ऑटो चालक को। तो भैया इस पे आपको रोक लगाना होगा, आप वहाँ बंद कीजिए और उसको लिमिटेड तय कीजिए। जो 956 ई रिक्शा का जो परमिट है वो कम से कम हम लोग का डिमांड है 7,000, लेकिन कम से कम 5,000 से नीचे हम लोग मानने वाला नहीं है। 4 बजे माननीय कमिश्नर जी के यहाँ से फोन आया है, हम लोग को बुलाए हैं वार्ता के लिए। हम लोग का डिमांड है कि 7,000 ई रिक्शा का आपको परमिट देना होगा, 5,000 से नीचे में हम लोग मानने वाला नहीं है। उसी तरह डीजल ऑटो और सीएनजी ऑटो का 5,000 का पहले से परमिट था, तो आप उसको बढ़ाइए, उसको बढ़ा के रास्ता निकालिए। जो हम लोग मांग है सिटी पास वो देना होगा। और कोई भी कानून बनाने से पहले हमारा यूनियन है, यूनियन के लोगों से आप वार्ता करके समाधान निकालिए। आप बोलते हैं कि ऑटो और ई रिक्शा के चलते जाम हो रहा है, आप कहीं भी शहर के चारों कोने में चले जाइए, सड़क का स्थिति क्या है। आप तिलता से शुरू कीजिए, इधर कटहल मोड़ से शुरू कीजिए, जिस सड़क में चलिए बूटी मोड़ से शुरू कीजिए, जिस रोड में घुसिएगा बड़े बड़े गड्ढों का शहर मिलेगा। ये राजधानी नहीं है, राजधानी नहीं गड्ढों का शहर है। राजधानी कहते हैं तो जाइए दूसरे राज्य। आज स्थिति यह है कि दूसरे राज्य से जब कोई आते हैं राजधानी रांची में तो बोलते हैं ना रांची में ना पानी की व्यवस्था है, ना सड़क का व्यवस्था है, मैंने जीरो है, कोई व्यवस्था नहीं है। और अब सारा लोड अब सोच रहे हैं कि ई रिक्शा और सीएनजी और डीजल ऑटो चालकों
का द्वारा ये हम लोग को परेशान होता है। ऐसा कुछ नहीं, आज शहर में जाम नहीं हो रहा क्या? देख लीजिए, शहर को देख लीजिए, आज तो एक भी गाड़ी नहीं चल रहा। आज घूमिए शहर में, आज भी जाम लग रहा है। तो सिर्फ आप ये लोग में थोप देने से नहीं होगा, आपको समस्या का समाधान करना होगा। बहानाबाजी बंद कीजिए, और जो प्रत्येक दिन का जो आप लोग ई रिक्शा टेम्पो से जो कमाने का जो जरिया बनाए हैं ना, वो सारा जरिया बंद होगा। अब हम लोग किसी का सुनने वाला नहीं है। अब हम लोग अपना अधिकार, क्योंकि हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार, हम लोग 20,000 25,000 की संख्या में हमको अपना अधिकार लेने आता है। हम लोग अधिकार अपना लेकर रहेंगे। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हम लोग का जारी रहेगा। अभी एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि आज आप लोग को बात करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो क्या लगता है बात बन सकता है कि फिर वापस आप लगातार हड़ताल? देखिए, हम अभी स्ट्राइक में ही रहेंगे। अगर कुछ भी अगर होगा तो हम लोग विधिवत आपके चैनल को, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम लोग सूचना दे देंगे। अभी हमारा आंदोलन जारी है, वार्ता चलेगा, उसके बाद भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब हम लोग सारे लोग बैठेंगे तो उसके बाद कल हम लोग घोषणा करेंगे हम लोग आगे करना है। हमारा कल तक का आंदोलन हमारा जारी रहेगा। वार्ता होने के बाद भी कल तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये जो क्या बोलते हैं पैसेंजर जो परेशान हो रहे हैं, उनको क्या बोलिएगा आप? ऑटो देखिए, उन सभी बहनों से, माता पिता से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यह पेट का सवाल है। हम लोग को भी खराब लग रहा है, क्योंकि भाई लाइफ लाइन है, ई रिक्शा और ऑटो लाइफ लाइन है। उन लोग को परेशानी हो रही है, उन लोग से सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। आप अगर उस जगह होते तो आपको भी वही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत के घर में खाना नहीं बन रहा है, लोग डरे सहमे हैं, मजबूरन यह निर्णय लिया गया है। और कल जाके जो लोग का रूल है ना, उसमें आम लोगों को ही लोड होगा, आम चालक को ही लोड होगा। क्योंकि जब 1.5 किलोमीटर में आपको जब ई रिक्शा और ऑटो को बदलना पड़ेगा तो आम लोगों पे ही लोड होगा। इसलिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो छात्राओं के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, जो शहर में ई रिक्शा और ऑटो का सवारी करते हैं, उनके लिए ये हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे और भी ड्राइवर हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि लोग लगातार आज से जो लोग शुरू किए हैं हड़ताल को लेकर, ऑटो को रखे हुए हैं, एक तरीके से इनका भी कहीं ना कहीं परिवार पे इसका प्रभाव पड़ेगा। भैया बताइएगा कि पहले अपना परिचय। मैं रांची रेलवे स्टेशन ऑटो अध्यक्ष, रांची जिला ई रिक्शा महानगर अध्यक्ष, मेरा नाम हुआ भोला सिंह। आप लोग यहाँ जो हड़ताल पे बैठे हैं, ऑटो को लगा दिए हैं, बैठ गए, इससे आप लोग का भी परिवार को तो नुकसान हो, जैसे कि ऑटो नहीं चलेगा, हर दिन का जो इनकम होता है वो नहीं हो पाएगा क्या? जी बिल्कुल, पूरा नुकसान हो रहा है। घर में खाना बनाने तक आफत पड़ जाएगा आने वाले टाइम में, मतलब हो रहा है वैसा। आज का बता दे रहे, रांची रेलवे स्टेशन में आज हम देखे हैं मिनिमम 1000 छात्र का एग्जाम छूटा है। 1000 छात्र का एग्जाम छूटा है, 507 छात्र का सिर्फ दौड़ जगवार में छूटा है। उसका पूरा जिम्मेदारी RTO यातायात प्रशासन है। इसलिए प्रशासन है कि ये रूट जो पास लागू किए हैं, 17 रूट 113 रूट ई रिक्शा के लिए, ये सरासर गलत है। पूर्व के भांति रहने देते तो आज ये परेशानी किसी का साथ नहीं होता। और स्टूडेंट लोग का जिंदगी में आज खिलवाड़ हो गया उन लोग का साथ। जितना का एग्जाम छूटा है, समझ जाइए खिलवाड़ हो गया उन लोग का जिंदगी का साथ। पूरा जिम्मेदारी है यातायात प्रशासन, RTO सचिव। हम लोग का मांग है जितना अभी तक CNG ऑटो रजिस्ट्रेशन हुआ है उतना का परमिट देने का काम करें। जितना ई रिक्शा अभी तक रजिस्ट्रेशन है उतना का सिटी पास देने का काम करें, नहीं तो हम लोग का बंदी एकदम जारी रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक। जैसा कि आपने सुना कि इनका जो मांग है, जो परमिट का बात कर रहे हैं कि जब तक इनको परमिट नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ आज से लगातार यहाँ पे हड़ताल पे रहेंगे। लगातार इनका जो ऑटो है यहीं पे लगा रहेगा, ऑटो कोई चलेगा नहीं, रांची में कोई भी ऑटो रिक्शा वो नहीं चलेगा। इसका इफेक्ट तो एक तरीके से जो भी पैसेंजर उन पे इफेक्ट भी पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट इन पे ही पड़ेगा, इनके परिवार पे ही पड़ेगा। आगे देखने का बात हुआ कि कब तक इनका हड़ताल जारी रहेगा, कब इनकी मांगों को सुना जाएगा।